100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। तो प्यार स्नेह भाईचारा जिंदाबाद। कक्षा चौथी में झिलमिल में पाठ 11 रहीम के दोहे पठन करेंगे, सलाह करेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आओ शुरू करें। रहीम के दोहे। ये पहले शब्द अर्थ दिए हैं। हित यानी भलाई, बापुरो ब्राह्मण, मिताई मित्रता, बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, बानी बोली, आपा अभिमान। और उन दूसरों शीतल ठंडा, आप हो अपने आप, उपकारी उपकार करने वाला, तुरवर वृक्ष, सरोवर तालाब, प्रकाश दूसरों का काम करना, संपत्ति धन दौलत, संचय ही संग्रह सुजान सज्जन। दोहा, पहला दोहा देख लें। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो देख लें, इसकी व्याख्या देख लें आप, सलार देख लें इसका। प्रश्न दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वह प्रेम रूपी टूटा हुआ धागा फिर से जुड़ता नहीं है, और यदि वह जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दोहा दूसरा देख लें। जय गरीब सो हित करे, धनी रही वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। तो हित यानी भलाई करी। रहीम जी कहते हैं गरीब लोगों की भलाई का काम करते हैं जो लोग, वे धनी होते हैं, अमीर होते हैं। कहाँ सुदामा ब्राह्मण, और कहाँ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, उनकी मित्रता संसार में प्रसिद्ध है। तो सभी का ध्यान रखना चाहिए, छोटे गरीब, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का। और तीसरे दोहे में सुन लें आप। रही मन देख बड़ेन को, रघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं बड़ेन यानी बड़े लोग, बड़े लोगों को चाहिए कि वे कभी भी अपने से छोटे लोगों को ना डराएं, भयभीत ना करें, क्योंकि कभी छोटा भी काम आ सकता है। कहा गया है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का क्या काम। अतः हमें एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए। दोहा 4। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखोए, ओरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो शीतल ठंडा। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के अभिमान को छोड़कर, यानी घमंड को छोड़कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से अपनी मन को भी शीतलता मिलती है और दूसरों को भी शीतलता मिलती है। तो वाणी मीठी रखें। और दोहा, ये दोहा देख ली 5 का। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, यानी पर दूसरों के उपकार करते हैं ये लोग धन्य हैं। बाटन वारे को लगे, जो ही मेहंदी के रंग। तो यहाँ पर थोड़ा दार्शनिक विचार दिया है। रहीम जी कहते हैं जिन लोगों को का शरीर दूसरों की भलाई में लगा है, परोपकार में लगा है, वे लोग धन्य हैं। उनका जीवन भी मेहंदी बांटने वाले के रंग के समान होता है। जैसे मेहंदी अपना रंग दूसरों को प्रदान कर शोभा पाती है, वैसे ही परोपकारी भी उपकार करके शोभा को प्राप्त करता है। और छठा देख लें। तरुवर तरुवर फल खात है, तरुवर फल नहीं खात है। देखिए आप, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर यानी फल नहीं खाते पेड़, ना ही तालाब पानी पीता है। तो देखिए व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार सज्जन लोग हैं जो, सुजान लोग हैं जो, वो धन के दौलत का संग्रह अपने लिए नहीं, अपनी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो भलाई बहुत जरूरी है, बेड़ा पार हो जाएगा।
7वां दोहा देख ले। दोनों रही मन एक से, जब लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। सरलार्थ में रहीम जी कहते हैं कि कविता में कहते हैं कि दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, कौवा और कोयल एक से रंग की होते हैं, एक जैसे होते हैं जब तक वे बोलते नहीं। बसंत ऋतु के आने पर कोयल अपनी मधुर आवाज कुकू और कौवा अपनी कर्कश वाणी काँव काँव करके पहचाने जाते हैं। तो ये रहीम जी ने अच्छा दोहा बताया है। तो रंग एक सा होता है लेकिन वाणी में अंतर है। अब देख ले प्रश्नोत्तर। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृक्ष यानी पेड़ और सरोवर तालाब, हमें परोपकार करने की शिक्षा मिलती है दोनों से। दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? गरीब का हित करने वाले ही धनी होते हैं। ऐसी गरीबी और अमीर की मित्रता के लिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया गया है। कोई और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? कोई और कोयल में अंतर बसंत ऋतु में उन दोनों के बोलने के तरीके से कर सकते हैं।